तो यहाँ पर आज एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाइए। तो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए फंक्शन और एक फंक्शन का नाम, हमने फंक्शन का नाम यहाँ पर एफ ही रख दिया। और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट जो होता है वो रिटर्न कराता है एक जेएसएक्स एलिमेंट। तो यहां से रिटर्न, और रिटर्न क्या करा हमने, एक जेएसएक्स एलिमेंट H1 टैग ओपन H1 टैग क्लोज। और यहां पे लिखा हमने दिस इज ऐप कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। कहां से जाएगा ये, मेन डॉट जेएसएक्स से हमारा रेंडर होगा ये। तो हम क्या करेंगे इसको, यहां पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है हमारे फंक्शन का, कंपोनेंट का ऐप। इसके बाद हमें क्या करना होगा, मेन डॉट जेएस पे आओ, इसमें जो कुछ है मैंने इसको हटाया। और सबसे पहला काम क्या होता है, अपने कंपोनेंट को इस मेन डॉट जेएस पर इंपोर्ट करना। और इंपोर्ट कब होगा, जब पहले ये एक्सपोर्ट हो चुका होगा। तो यहां पर इंपोर्ट, क्या नाम है कंपोनेंट का, ऐप। कहां रखा हुआ है, करंट डायरेक्टरी में ऐप डॉट जेएस में। अब रिएक्ट डॉम को रिएक्ट डॉम से क्लाइंट से इंपोर्ट कराएंगे आप। तो यहां पे इंपोर्ट रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम कहां से लेना है हमें, रिएक्ट डॉम से क्लाइंट से, फ्रॉम कहां से, रिएक्ट डॉम से स्लैश क्लाइंट से, यहां से इंपोर्ट करेंगे इसको। इसके बाद बताया था मैंने आपको एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें एक रूट क्रिएट करना है। रूट कैसे क्रिएट करेंगे, लेट, मैंने एक वेरिएबल लिया डाटा इज इक्वल टू, जो ये रिएक्ट डॉम है हमारा, इसी के अंदर एक मेथड होता है क्रिएट रूट नाम का। कहां पर करना है रूट, एक क्रिएट, जो एचटीएमएल की फाइल में एक डिव बना हुआ है वहां पर, उसको गेट करेंगे। तो कैसे गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या नाम है वहां पर, रूट नाम का डिव पड़ा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा क्रिएट रूट होकर कहां पे आ गया, डाटा में, डाटा डॉट रेंडर। और क्या नाम है कंपोनेंट का, एज ए जेएसएक्स ऐप कंपोनेंट। इसकी सेल्फ क्लोजिंग, दोनों फाइलों को सेव करेंगे और चेक करेंगे वहां पर हमारा कंपोनेंट आ चुका होगा। बन गया जी हमारा एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन रहा है। तो हमने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना सीख लिया था। यहां से एक स्टेप में और आगे बढ़ रहा हूं। अब जब हमारा कोई भी कंपोनेंट बनता है तो ये रिटर्न क्या करता है, एक जेएसएक्स एलिमेंट। अगर हमें यहां पर मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न कराने पड़े, अगर मैं यहां पर सोचूं भाई मुझे एक और पैराग्राफ चाहिए, ये एरर दे देगा। या मुझे एक बटन चाहिए, ये फिर एरर दे देगा। क्योंकि जो रिटर्न करता है वो केवल एक ही जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न करता है। या तो मैं ये कर सकता हूं, इन तीनों को उठाकर एक डिब में डाल सकता हूं, और डिब के अंदर आप मल्टीपल एलिमेंटों को रिटर्न करा सकते हैं। यहां पर तो डिब तो एक ही एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, लेकिन ये तो आउटपुट आया होगा, तीनों चीजें आ रही हैं। लेकिन हमारे डॉम में क्या हुआ होगा, डॉम के अंदर हमारा एक एक्स्ट्रा नोड बन गया होगा। चेक कराता हूं, डॉम के अंदर एक एक्स्ट्रा नोड बन गया। अब इस H1 पैराग्राफ बटन को कहाँ आना था, इस रूट के अंदर आना था। और यहां पर हमने एक डिव डाल दिया है, तो डिव के अंदर हमारा एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो गया। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट न हो, इसके लिए रिएक्ट एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट देता है। जब जब आपको अपने कंपोनेंट में मल्टीपल जेएसएक्स के एलिमेंटों को रिटर्न कराना है, तो रिएक्ट क्या देता है, एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर इंपोर्ट, पहले रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट कराइए, और यहां डिव की जब लिखेंगे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट ओपन, और रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट क्लोज। रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट क्लोज, फाइल को सेव करो।
अब इससे क्या होगा, जो डोम में हमारा एक्स्ट्रा नोड बन रहा था वो एक्स्ट्रा नोड क्रिएट नहीं होगा। तो जब जब आपको मल्टीपल जेएसएक्स के एलिमेंटों को रिटर्न कराना है तो यहां पर रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन और रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज के बीच के अंदर आप मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंटों को रिटर्न करा सकते हैं। और यहां पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का तरीका एक तो ये है, या फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये भी आपका रिएक्ट फ्रेगमेंट ही होता है। या तो रिएक्ट फ्रेगमेंट आप, ये शॉर्टकट है इसका, इस तरीके से बना दें। अगर शॉर्टकट से यूज कर रहे हैं तो आपको रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट नहीं करना होगा। तो अगर आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिख रहे हैं तो पहले रिएक्ट को रिएक्ट से इंपोर्ट करना पड़ेगा। बातें की है, कैसे भी करें, अब भी सेम रिजल्ट आ रहा हो। तो जब कभी भी आपको मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंटों को रिटर्न कराना होगा तो वहां पर रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज करना होगा। बना दें जी इतना। मुझे यहां पर एक कंपोनेंट की फाइल और बनानी है। तो मैंने बताया था जब जब कंपोनेंट की फाइल बनानी होगी उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होना मस्ट है यहां पर। तो मैंने यहां पर एक और कंपोनेंट की फाइल बनाई जिसका नाम रखा यूजर, यूजर का यू कैपिटल, और इसको सेव करना है डॉट किससे, जे एस एक्स से। ठीक है, एंटर किया और मैंने इसको भी फंक्शन बेस्ड ही बनाया। इस कंपोनेंट को फंक्शन बेस्ड बनाओ, तो फंक्शन, और फंक्शन का नाम रखा यूजर, और यहां पर रिटर्न कराया मैंने एक जेएसएक्स एलिमेंट। पहले तो जेएसएक्स एलिमेंट मतलब जेएसएक्स मल्टीपल चाहिए तो मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज कर दिया, और यहां पर एक S2 में लिखा यूजर नेम, यूजर नेम इज इक्वल टू अमित कर दिया मैंने यहां पर, और एक पैराग्राफ में लिखा इसकी एज, एज इज इक्वल टू 20। अब मुझे इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है, यूजर, और यूजर वाले कंपोनेंट को ऐप वाले कंपोनेंट पर इंपोर्ट कराइए। तो मैं यहां पर इंपोर्ट कराऊंगा, कैसे, इंपोर्ट क्या नाम है, यूजर कहां रखा हुआ है, करंट डायरेक्टरी में यूजर डॉट जेएस में। ये मेरा हेडिंग है किसका, ऐप का। यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, HR सेल्फ क्लोजिंग जेएसएक्स तभी बनेगा। और मैंने यहां पर यूजर वाले कंपोनेंट को एज ए रेंडर करा दिया एज जेएसएक्स, और ऐप वाला कंपोनेंट मेरा मेन वाले के अंदर इंपोर्ट हो रखा है और मैंने यहां पर रेंडर करा रखा है ऐप वाला। तो यूजर वाले को ऐप में, ऐप वाले को मेन में, तब जाकर मेरे दोनों कंपोनेंट यहां पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। दोनों कंपोनेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। और मैंने बताया था कि आप रिएक्ट के अंदर किसी भी कंपोनेंट को रीयूज भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको रीयूज भी किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब यूजर वाले कंपोनेंट में जो कुछ होगा वो 4 बार डिस्प्ले हो रहा होगा। चेक करें जी, 1 2 3 4, 4 बार डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन चारों बार में वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन मुझे चारों की वैल्यू अलग अलग करनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉप्स पास करना होगा। अब ये प्रॉप्स क्या है, क्या होता है प्रॉप्स, देखिए जी प्रॉप्स क्या होता है। तो हम बात करें प्रॉप्स की डेफिनेशन की, तो प्रॉप्स, when react scene an element representing a user defined component, it passes JSX attributes। जब आपका कंपोनेंट जहां पर आ रहा है उठ के, वहां से जब आप एज ए JSX एट्रीब्यूट्स पास करते हैं टू दिस कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट,
एक ऑब्जेक्ट की तरह, उसी को यहां पर क्या कहते हैं, हम प्रॉप्स कहते हैं। कहने का मीन्स क्या हुआ, ये वाला कंपोनेंट आपका यहां से रेंडर हो रहा है, तो यहां से जो भी वैल्यू पास करेंगे एज ए एट्रीब्यूट्स, तो ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यू एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट इसके पास जाएगी, और इसी को इन्होंने प्रॉप्स कहा गया है। कैसे? तो मुझे एट्रीब्यूट्स यहां पास करना पड़ेगा। मैं लिखा नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में अमित, इसकी एज इज इक्वल टू मैंने लिख दी 20। सबकी वैल्यू अलग अलग कीजिए, की का नाम सेम रखना है, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट करनी है। मैंने इसका नाम किया हरी, इसका नाम किया राहुल, इसका नाम किया मैंने सुमित। इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू 23, 25, 28। अब ये एज ए प्रॉप्स किसके पास गए होंगे, यूजर के पास। तो वहां से एज ए एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आ रही है, तो मुझे एज ए पैरामीटर गेट करनी पड़ेगी, इसको प्रॉप्स ही कहा गया है। और अगर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं और चेक करता हूं प्रॉप्स में आ क्या रहा है, सेव किया दोनों को, तो इस प्रॉप्स के अंदर सिंगल ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही होगी। कंसोल कराओ, ये देखो जी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। अब मुझे नाम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट नेम। सारे नेम उठ के आ रहे होंगे, चेक करें, अमित, हरी, राहुल, सुमित। और अगर एज चाहिए तो मुझे क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट एज। सारी एज उठ के आ रही होगी। अब अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू को जेएसएक्स में प्रिंट कराना है, तो वो हमेशा वैल्यू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर जाकर प्रिंट होती है। यहां पे नाम चाहिए सारे, तो प्रॉप्स डॉट, यहां पे आपको एज चाहिए सारी, प्रॉप्स डॉट, फाइल को सेव करो, सारी वैल्यू अलग अलग आ रही होगी। इसी को कहते हैं, तो किसी भी कंपोनेंट को आप रीयूजेबल भी यूज कर सकते हैं, रीयूज भी यूज कर सकते हैं, और वहां से एज ए प्रॉप्स वैल्यू को पास करते हुए उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी को प्रॉप्स कहा गया है। प्रॉप्स का मतलब जो भी कंपोनेंट जहां पर रेंडर हो रहा है, वहां से एज ए जेएसएक्स एट्रीब्यूट जो पास किया जाता है आपके कंपोनेंट को, तो वो एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट मिलता है, उसी को प्रॉप्स कहा गया है। लिखे जी, बनाए फटाफट। प्रॉप्स का जो हमने यहां से प्रॉप्स पास किए, इसका एक तरीका और बताता हूं। मुझे क्या करना है, इसको डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो पहले इसको कमेंट कीजिए, मैंने इसको कमेंट किया, और सेम चीज को कॉपी और एक बार पेस्ट, और मैंने यहां से ये चीज हटा दी, यहां से प्रॉप्स भी हटा दिया। मुझे क्या करना है, मैंने अपने यूजर वाला कंपोनेंट ये बनाया, और इस कंपोनेंट को यहां पर इंपोर्ट कराया, और 1 2 3 4 बार इसको रीयूज कर लिया है। यहां से मैंने कुछ वैल्यू पास कराई है, लेकिन ये वैल्यू अभी यहां पर गेट नहीं हो रही है, तो ये केवल यूजर नेम और एज ही आ रही होगी 4 बार। चेक करें, यूजर नेम एज 4 बार आ रही है। अब मैंने यहां से जो प्रॉप्स भेजा है, अब इस प्रॉप्स की मुझे डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो इसकी की का नाम क्या है, नेम और एज, दो की है। तो ये दोनों की दोनों डिस्ट्रक्चरिंग जो होंगी, यहां पर जाएंगे आप कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, पहला नेम कॉमा दूसरा। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग चेक करता हूं, नेम में नेम आने चाहिए, प्लस एज में एज आनी चाहिए। चेक कीजिए जी, क्या ऐसा हुआ, डिस्ट्रक्चरिंग हमारी काम की कर गई, काम कर रही है। तो या तो प्रॉप्स के थ्रू गेट कीजिए, या डिस्ट्रक्चरिंग कीजिए इसकी। और जब डिस्ट्रक्चरिंग हो गई, तो यहां पर आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर जेएसएक्स है, यहां पे आपको नेम की वैल्यू चाहिए, और यहां पे आपकी एज की वैल्यू चाहिए। चेक कर लो जी, दोनों वैल्यू चेंज हो गई होंगी, नेम एज डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो दोनों तरीके आपके पास, या तो प्रॉप्स डॉट नेम या प्रॉप्स डॉट एज, या आपने जो प्रॉप्स भेजे इसकी डिस्ट्रक्चरिंग करते हुए इनको आप गेट कर सकते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रक्चरिंग होगी, तो ये नेम और एज हमेशा कर्ली के अंदर ही आएंगे, विदाउट कर्ली डिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है। बना लें, कर दें अपडेट जल्दी से।
अब यही काम करना है हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। दोनों को कमेंट करें फटाक से। मैंने इसको कमेंट किया और यूजर वाले को भी कमेंट कीजिए, इसको भी कमेंट करें, दोनों कमेंट करना है। ठीक। अब सबसे पहले ऐप पर आइए और ऐप वाले पर एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है आपको। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने बताया था रिएक्ट के अंदर से पहले कंपोनेंट नाम की क्लास को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट रिएक्ट, कहां से? रिएक्ट से। और इसी रिएक्ट में एक कंपोनेंट नाम की प्री डिफाइंड क्लास बनी हुई है पहले से। अब आप जब अपना क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं, क्लास क्लास का नाम मैंने ऐप ही कर दिया, तो आपको इस कंपोनेंट वाली क्लास को अपनी क्लास में इनहेरिट कराना होता है। और इनहेरिट कराने के लिए आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना होता है। क्या नाम है क्लास का? कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है ये हमेशा एक रेंडर मेथड देता है, और रेंडर मेथड रिटर्न करता है एक जेएसएक्स एलिमेंट। सेम यहां पे भी रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन रिएक्ट फ्रेगमेंट फ्लोज मल्टीपल जेएसएक्स के लिए। और यहाँ पे हमने एक H2 में लिखा या H1 में लिखा हमने दिस इज ऐप क्लास कंपोनेंट। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है? ऐप। और ऐप वाले को मेन वाले पर इंपोर्ट, रिएक्ट डोम को रिएक्ट डोम से इंपोर्ट, रूट क्रिएट किया डाटा में और डाटा को रेंडर किया। कौन सा रेंडर? ऐप वाला, वही सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखो जी ये आ चुका होगा, चेक कर लें आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस यूजर को भी क्लास बेस्ड ही बनाना है। बनाइए। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट का यूज कर लेता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ थोड़ी देर में क्या है शॉर्टकट ये। अब आपको पता होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में यहां भी कर सकता हूं। यहां पर मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया और यहां पर H2 में लिखा यूजर डाटा और एक S3 और यहां लिखा मैंने इसका एक रोल नंबर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रखा है, ऐप वाले पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या नाम है? यूजर कहां रखा हुआ है? करंट डायरेक्टरी में। यहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी और अपने यूजर वाले कंपोनेंट को डिस्प्ले कराया। तो यूजर वाले में जो कुछ होगा वो यहां पर आ रहा होगा आपका। आ गया जी। अब मैं इसको रीयूज भी कर सकता हूं। मैंने इसको 2 बार 3 बार 4 बार रीयूज किया। अब मुझे चारों बार अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहां से प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। मैंने यहां से प्रॉप्स की वैल्यू पास की, नेम इज इक्वल टू और एक रोल नंबर इज इक्वल टू। नेम सबके अलग अलग कर दो और इसका भी अलग नाम, इसका रोल नंबर 102 101। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में मैंने बताया था इस रेंडर मेथड का काम क्या रहा था, प्रॉप्स और स्टेट की वैल्यू को मॉनिटरिंग करना। देखते हैं, अगर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे यहां पर, क्योंकि ये मॉनिटरिंग ही होगी। तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, तो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए दिस कीवर्ड दिस डॉट प्रॉप्स, यहां पे आपकी वैल्यू आ चुकी होगी एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे सारे, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सारे मिल रहे हैं। तो अगर मुझे नाम चाहिए तो क्या यूज करूंगा यहां पर? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, सारे नेम आ चुके होंगे ये देखो। और अगर एज चाहिए तो क्या यूज करूंगा? एज नहीं है, क्या है? रोल नंबर। तो यहां पर क्या यूज करूंगा? रोल। सारे रोल नंबर आ रहे होंगे और इनको प्रिंट यहां कराना है। तो यहां पर कर लियो, पर कर लिख क्लोज दिस डॉट प्रॉप्स डॉट की का नाम क्या है? नेम। यहां पे रोल नंबर चाहिए, क्या लिखेंगे? दिस डॉट
props डॉट roll, सबकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही होगी, चेक कर लो। एक कंपोनेंट को रीयूज और उस कंपोनेंट में किस टाइप से आपको प्रॉप्स की वैल्यू पास करनी होगी, इसी को प्रॉप्स कहा गया है। क्लास के अंदर प्रॉप्स की वैल्यू हमेशा दिस कीवर्ड के साथ गेट होती है, क्यों करंट ऑब्जेक्ट को वही पॉइंट करेगा। बना दें जी, कुछ करने जा रहा हूं। हम यहाँ पे शॉर्टकट के लिए आपको एक लाइब्रेरी सेटअप करनी पड़ेगी आपको अपने VS कोड में, और उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, आपको एक्सटेंशन में जाना है और लाइब्रेरी का नाम है ES7 प्लस react स्लैश redux स्लैश react। ये वाली लाइब्रेरी आपको सेटअप करनी है, यहाँ पर टाइप कर लेना ये, और इसके सामने इस तरीके का इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर क्लास बेस कंपोनेंट के लिए आपको यूज करना है RCC। RCC से आपका क्लास बेस कंपोनेंट बन के आ जाएगा। फंक्शन बेस कंपोनेंट बनाना है तो आपको यूज करना है RAFC। यहां पर एरो फंक्शन में कन्वर्ट होकर आ जाएगा ये, और अगर आपको सिंपल फंक्शन चाहिए RFCE, सिंपल फंक्शन बन के आ जाएगा ये। तो ये कुछ शॉर्टकट है जिनको आप यूज कर सकते हैं कंपोनेंट बनाने के लिए। RFCE, RAFC, RCC, ये 3 कमांड चलेंगे, ठीक है। जब ये काम आपका हो जाएगा, आपके लिए कुछ टास्क है जो आपको करना है।